हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 और ये लेक्चर नंबर 10 हमारा कोरिलेशन के साथ ही कॉन्टिन्यूशन में है। तो लेक्चर नंबर 10 लेने से पहले अगर आपको याद होगा तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में रैंक कोरिलेशन निकालना सीखा है। तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीटेड रैंक का क्वेश्चन लूँगी। तो ये जो मेरा वीडियो है वो रिपीटेड रैंक पर ही बेस्ड है। तो देखिए रिपीटेड रैंक में हम काम कैसे करते हैं। तो इसमें जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसे हम आर से या रो से डिनोट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास। अगर वहाँ पर रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला याद हो तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस समेशन, ये दिस इज 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये पढ़ा था। लेकिन जहाँ पर रैंक रिपीट हो रही है तो इस फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा चेंज किया, 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल एफ। अब एफ कैसे निकालेंगे? एफ का जो निकालने का फॉर्मूला है दिस इज एम वन स्क्वायर माइनस 1/12, एम टू स्क्वायर माइनस 1/12 अप टू सो ऑन। अब आपको M1 M2 क्या लेना है ये मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से आपको क्लियर करूँगी। ये M1 M2 है क्या। अब देखिए इसके लिए मैं क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ऑब्टेन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिंपली क्वेश्चन ये लिखा आता है। अब क्वेश्चन देखकर हमें पहचानना है कि सिंपल रैंक कोरिलेशन अप्लाई होगा या रिपीटेड रैंक है। तो उसने यहाँ पे हमें डेटा दे दिया, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एक्स वेरिएबल ये, वाई वेरिएबल ये, डेटा के अकॉर्डिंग पहले हम रैंक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स और वाई के दो कॉलम बना दिए हैं। फर्स्ट में मैंने ये एक्स की वैल्यू डाली है और यहाँ पर मैंने वाई की वैल्यू डाली है। तो सबसे पहले हम एक्स में रैंक असाइन करते हैं, जिसका हाईएस्ट डेटा है। वो मेरे पास जो हाईएस्ट नंबर नज़र आ रहा है दिस इज़ 80। तो 80 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी रैंक है मैंने आर एक्स से डिनोट किया। ये रैंक आपके पास आ गई 1। दिस इज़ रैंक 1। अब इसके बाद 80 के बाद हमारे पास नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है? 80 के बाद अगर हम सर्च करें तो नेक्स्ट हाईएस्ट है मेरे पास 75। अब यहाँ देखिए 75 दो एंट्री हैं, तो आप किसी को भी 2 और किसी को भी 3 दे दो। आपने यहाँ 2 दे दिया और यहाँ पर 3 दे दिया। अभी देखिए मैंने रैंक में अभी कुछ फिल नहीं किया, सिंपली मैं यहाँ तक हूँ। अब यहाँ पर 80 के कॉरस्पॉन्डिंग तो रैंक फिक्स हो गई 1, लेकिन 75 में टाई हो गया कि भाई किसको 2 मिले और किसको 3 मिले। तब आप क्या करेंगे, 2 और 3 का टाई है तो आप 2 और 3 इन दोनों का एवरेज निकाल लें। ये एवरेज कितना आ जाएगा? ये एवरेज आपको मिल जाएगा 2.5। तो इन दोनों को सेम रैंक दे दीजिए 2.5 एंड 2.5। 75 तक आप यहाँ पहुँच गए और लिख लीजिए कि ये जो 75 है इसका रिपीटिशन कितनी बार है या कितनी इसका रिपीटिशन है 2 टाइम्स। ये आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम 75 के बाद का नेक्स्ट हम हाईएस्ट देखते हैं कि 75 के बाद हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट क्या जा रहा है। तो 75 के बाद मेरा जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वह है 68। तो 3 के बाद मेरे पास इसके पास रैंक पहुंच गई 4। अब 68 के बाद फिर हम आए 64। अब देखिए 64 तीन जगह यहाँ पर 64 है। तो अब जो नेक्स्ट रैंक जाएगी 5, 6 और 7। अब 64, 5, 6, 7। अब किसी को भी 5, किसी को भी 6, किसी को भी 7 दिया जा सकता है। तो 64 का रिपीटिशन यहाँ पर 3 बार है और 5, 6, 7 इसमें टाई है। 64 में टाई है, टाइड रैंक है। तो अब आप क्या करेंगे, रैंक असाइन करने के लिए अब आप 5, 6 और 7 का एवरेज निकाल लीजिए। कितना एवरेज आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इन तीनों को 6 रैंक असाइन कर दीजिए। तो ये आपके पास तीनों के पास 6 रैंक पहुंच जाएगी। तो देखिए ये आपके पास रैंक आ गई 4, दिस इज़ रैंक 6, दिस इज़ रैंक 6 एंड दिस इज़ रैंक 6। ये 6 आ गया। अब हम 64 के बाद का नेक्स्ट हाईएस्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट हाईएस्ट मिलेगा वो हमारे पास है 64 के बाद। अगर हम चलें तो अब हमारे पास जो एंट्री बची ये बची है 50 और नेक्स्ट एंट्री 40, 55। तो 55 अभी हम
7 तक पहुंच गए थे, 7 तक, तो इसके पास रैंक चली गई 8, तो 55 के पास रैंक आ गई 8। 55 के बाद की नेक्स्ट एंट्री है 50, तो इसके पास 9 जाएगा, तो इसके पास ये आ गई रैंक 9, और इसके बाद हमारे पास बचा 40, तो इसके पास रैंक आ गई 10। तो इस तरीके से आपने ये रैंक असाइन कर ली एक्स पर। अब आपने एक्स के लिए लिया, सेम प्रोसीजर वाई के लिए करिए। वाई का हाईएस्ट सर्च करिए, तो वाई का जो हाईएस्ट है वो है आपके पास 81। इस 81 को आप रैंक देंगे 1। अब 81 तो और कोई नहीं है, तो ये तो रैंक आ गई 1। 81 के बाद का जो नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट है वो आपके पास, आप सर्च करते हैं 81 के बाद, तो ये आपके पास आता है, दिस इज़ 70। तो 70 और तो कोई नहीं है, 70, इसके पास रैंक 2 चला गया, तो ये रैंक आपके पास आ गया 2। इसके बाद 70 के बाद का जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो है 68। तो देखिए 68, 68, फिर से इन दोनों के बीच में टाई है, तो 2 के बाद रैंक चला जाएगा, किसी को भी 3 दे दीजिए, किसी को भी 4 दे दीजिए, और अब आप 3 + 4 का एवरेज कर लीजिए, तो 3 + 4 का एवरेज आ जाएगा 3.5। तो दोनों को सेम रैंक आपने दे दी, दिस इज़ 3.5 और 3.5। अब आप 4 तक पहुंच चुके हैं, 4 तक आ गए। 68 के बाद की जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 62, तो 4 के बाद 62 के पास ये जो रैंक चली जाएगी वो चली जाएगी आपकी 5। 62 के बाद की नेक्स्ट एंट्री आपके पास 60 है, 5 के बाद 60 के पास जो रैंक आ जाएगी ये रैंक आ जाएगी 6। इसके बाद 60 के बाद की नेक्स्ट एंट्री सर्च करिए, तो नेक्स्ट एंट्री आपको मिल जाएगी 58। 6 के बाद ये रैंक आ गई 7। 58 के बाद आपके पास जो एंट्री बची हैं वो आपके पास, दिस इज़ 50, तो 7 तक पहुंच गए थे 8, दिस इज़ 9, और ये 45 पर अब आपके पास आ गया 10। और यहाँ पर 68 का रिपीटिशन 2 बार है, इसको आपने अलग से नोट डाउन कर लिया, ये 2 बार है। तो यहाँ जो मैंने रिपीटिशन अलग से नोट डाउन किए हैं ये एक्चुअली क्या है, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसमें फॉर्मूले में मैंने आपको बताया ये m1 m2, ये मैंने कहा कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, ये एक्चुअल वैल्यू m1 m2 और m3 की है। आपके पास 75 2 बार रिपीट है, तो ये जो 2 है ये m1 को शो कर रहा है, मैंने इसे m1 मान लिया। 64 का रिपीटिशन 3 बार है, तो ये मेरे पास m2 है। 68 का रिपीटिशन 2 बार है, तो ये मेरे पास m3 है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से जो रिपीटिशन है उन्हें अलग से नोट डाउन कर लें, और ये आपके पास m1 m2 m3 की वैल्यूज़ हैं। अब आपको इन दोनों रैंक में डिफरेंस लेना है, तो rx माइनस ry कर रहे हैं। 4 - 5 इज़ -1, 6 - 7 -1, 2.5 - 3.5 -1, 9 - 10, this is -1, 6 - 1, this is 5, 1 - 6, this is -5, 2.5 - 3.5, minus का 1, 10 - 9, this is 1, 8 - 8 0, 6 - 2 is 4। ये आपके पास वैल्यूज़ आगे निकल के, अब आपको करना है इनका डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर में 1 1 1 1, 25 25, 1 1 0 एंड 16, और इसका कर लीजिए अब आप सम, तो जो इसके सम की वैल्यू आएगी, सम आपके पास आ गया, दिस इज़ 72, ये आपके पास सम आ गया। बस अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो रैंक इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल F डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब f की वैल्यू मैं इसी फॉर्मूले में अगर पुट कर दूं, क्योंकि मुझे m1 m2 m3 मिल चुके हैं, 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस का 1/12 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस m3 का स्क्वायर माइनस का 1/12 एंड होल डिवाइडेड बाय, दिस इज n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर मुझे मिल गया 72, सो 72 प्लस
अब क्वेश्चन में जो मैंने M1 लेट किया हुआ है वो मेरे पास देखिए 2 है, 3 है और 2 है। तो सबसे पहले M1 रखती हूँ मैं 2, और ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1/12। इसके बाद M2 मेरे पास है 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 1/12। इसके बाद फिर M3 मेरे पास 2 है, सो 2 का स्क्वायर माइनस 1/12 एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय। अब n देखिए ऑब्जर्वेशंस कितने दिए हैं। ऑब्जर्वेशंस आपको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हम पुट करते हैं 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। सो सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस का 6 इंटू 75 अपॉन 990, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.545। ये आपके पास रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। तो देखिए टाइड रैंक में सिर्फ आपको ध्यान से काम करना है, और ये जो भी नंबर पे टाई हो रहा है बस उसका एवरेज लीजिए और उन नंबर्स को सेम रैंक असाइन कर दीजिए। तो आई थिंक आपको टाइड रैंक का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जो आप यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 3 से ये ध्यान रखिए, यूनिट 3 से 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे 2 टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। एक आपके पास आता है कर्व फिटिंग, कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कर्व फिटिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और इसके साथ हमारे पास मोमेंट के साथ जो क्वेश्चन अटैच हो जाता है वो कुर्टोसिस और स्क्यूनेस अटैच हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कभी तो सिर्फ कुर्टोसिस स्क्यूनेस पूछ लेंगे, या कभी मोमेंट स्क्यूनेस कुर्टोसिस पूरा एक साथ पूछ लेंगे। और कर्व फिटिंग के साथ कभी कभी रिग्रेशन अटैच हो जाएगा, कि रिग्रेशन के साथ कर्व फिटिंग पूछ लिया, या वैसे एक सिंपल क्वेश्चन कर्व फिटिंग का बन जाता है। और कर्व फिटिंग के बाद जो हमारा टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास रैंक कोरिलेशन हो गया, या कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, और साथ में इसके साथ जो टॉपिक अटैच हो गया वो है रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, या कभी आपको कर्व फिटिंग और रिग्रेशन मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन। तो यूनिट 3 से हमेशा ये 20 मार्क्स का टॉपिक्स यहाँ से फिक्स रहते हैं। तो अपने यूनिट 3 की प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करिएगा, और आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।